अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों को कराना चाहिए है, यानी कि कौन उसके आइडियल कैंडिडेट्स हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ हेयर फॉल होता है दैट इज़ दी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि मर्दों में होता है और ये हार्मोन से रिलेटेड होता है। मर्दों में ये हेयर फॉल अर्ली एज में भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि टीन्स में भी स्टार्ट हो सकता है और ये आगे 20s 30s यहाँ तक के लेटर ऑन इन लाइफ तक भी चलता रहता है। अब कुछ लोगों के अंदर ये बहुत सवेयर होता है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और कुछ लोगों के अंदर ये कम होता है, जो कि आपकी जेनेटिक्स पे भी बेस कर सकता है। और इसकी एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम नॉरवुड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक इसको लेबल करते हैं कि कितना सवेयर हेयर लॉस है और उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मर्दों में ये किस तरह दिखता है कि ये जो फ्रंट की हेयर लाइन होती है ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाने लग जाती है और हेड के जो ऊपर का एक एरिया होता है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, वहाँ से भी बाल ख़त्म होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर किसी में बहुत सिवियर होता है तो हेयर लाइन बिल्कुल पीछे चली जाती है एंड समटाइम्स सिर्फ साइड्स ऑफ हेड के ऊपर थोड़े से बाल रह जाते हैं, जिसको हम सबसे सिवियर फॉर्म ऑफ एलोपेशिया कहते हैं एंड दैट इज़ द ग्रेड 7। ख़वातीन के अंदर भी ये एलोपेशिया हो सकता है जो कि कम होता है, लेकिन उनके अंदर हेयर लाइन रिसीड नहीं होती है। उसमें ये जो मांग होती है सेंटर की, ये आहिस्ता आहिस्ता चौड़ी होती जाती है। सो बेसिकली ये जो सेंटर ऑफ हेड है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आता है और वहां से फिर हेयर लाइन पीछे को जाती है। सो जिनके अंदर टाइप 3 या 4 तक का एलोपेशिया होता है वो बहुत आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि उनके अंदर सर के पीछे इतने बाल मौजूद होते हैं जहां से बाल लेकर सामने की तरफ शिफ्ट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डोनर एरिया होता है जहां से बाल लिए जाते हैं एंड रिसिपिएंट एरिया वो होता है जहां पर लगाए जाते हैं। सो अगर किसी के पास डोनर एरिया ही कम है तो फिर उन बालों को सामने लाना भी मुश्किल हो जाएगा और एक अच्छा सामने हेयर लाइन देनी भी मुश्किल हो जाएगी। सो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स वो लोग होते हैं जिनका अर्ली एलोपेशिया होता है। फिर एलोपेशिया की एक फॉर्म होती है जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जिसके अंदर एक खास जगह से या एक किसी पैच के ऊपर से कंप्लीटली बाल खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ये पैचेस हो सकते हैं, सिंगल पैच हो सकता है, मल्टीपल पैचेस हो सकते हैं और कभी कभी इतना सिवियर होता है कि पूरे के पूरे सर के बाल ही खत्म हो जाते हैं। तो जिनके अंदर एलोपेशिया एरियाटा होता है जो कि किसी एक ख़ास एरिया में या एक ख़ास पैच होता है जिसमें से बाल ख़त्म हो जाते हैं और वो काफ़ी अरसे से स्टेबल होता है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा होता है, तो उस पैच के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। हाउएवर अगर वो प्रोग्रेसिव है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया जा रहा है तो फिर प्रॉबेबली उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे सर से भी बाल कम हो रहे होते हैं। फिर कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको किसी टाइम पे कोई ट्रॉमा हुआ होता है या कोई बर्न हुआ होता है जिसकी वजह से उनके सर पे से किसी एक ख़ास एरिया से बाल ख़त्म हो जाते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, दो कि उनके अंदर उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दे कुड बी गुड कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये आती है कि हेयर ट्रांसप्लांट फ़ौरन से नहीं किया जाता है कि यू कम फॉर अ कंसल्टेशन और कल आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपने पहले उन गिरते बालों को बचाना है, यानी कि जितने बाल आपके सर पे रह गए हैं आपने उनको पहले बचाना है। सो अगर तो आप विलिंग हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें उससे पहले, जिसमें मिनॉक्सिडिल आता है, फिनास्टेराइड आता है, कुछ और हर्बल मेडिकेशंस होती हैं जो कि बालों पर लगाई जाती हैं, सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है जिस पे मेरी एक डिटेल वीडियो भी है। और ये जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर तो आप हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं तो यू वुड प्रॉबेबली नो, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। अब ये सारे ट्रीटमेंट्स वो होते हैं कि जो सर पर बाल रह गए हैं उनकी स्ट्रेंथ को बेहतर करते हैं और उनको ज़्यादा अरसे तक आपके पास रखते हैं, ताकि कल को जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो आपके पास अच्छे क्वालिटी के बाल मौजूद हों। सो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ अरसे के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लें ताकि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर भी आपके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इतने आइडियल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं? सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनका डिफ्यूज सा हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल गिर रहे हैं लेकिन कहीं पर कोई पैच नहीं आया हुआ या उनकी हेयर
लाइन पीछे नहीं गई हुई है या कोई ख़ास एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे बॉल्ड पैच है, एक जनरलाइज सा हेयर फॉल है कि आप बाल ब्रश करते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल हाथ में आ गया है, या आपको बीच बीच में कुछ स्ट्रीक्स नज़र आती हैं, स्पेसिफिकली मर्दों के अंदर कुछ स्ट्रीक्स होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बाल कम है। तो अगर तो पूरी हेयर लाइन पीछे नहीं गई हुई है या सर के ऊपर से बाल नहीं कम है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल सा तरीका होता है इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करना, और वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होता है और वो इतने खुश भी नहीं होते हैं। फिर ऐसी ख़वातीन जिनका हेयर फॉल होता है और वो ये सोच रही होती हैं कि शायद अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो हमारा ये जो सेंटर में जो पार्टीशन आ रही है या सेंटर में जो बाल कम हो रहे हैं ये भी ठीक हो जाएंगे और बालों का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो जो भी बाल लेने हैं वो हमने आप ही के सर के दूसरे हिस्से से लेने हैं, तो उससे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर आपका वाकई पार्टीशन ज़्यादा है और आप ये चाहते हैं कि उसको फिल कर लें और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपके बालों की जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आपके अंदर ये प्रोसीजर हो सकता है। वरना फॉर विमेन काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बिफोर गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। फिर वो लोग जिनका एलोपेशिया अभी बढ़ रहा है, यानी कि अभी उनका स्टेबल नहीं हुआ है, उनका हेयर फॉल चल रहा है, या ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो कि टीन एज में या अर्ली 20s के अंदर होते हैं, जिनका अभी अभी एलोपेशिया स्टार्ट हुआ होता है या हेयर फॉल स्टार्ट हुआ होता है, एंड दे आर अनेबल टू कोप अप विद दोज चेंजेस, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा हेयर फॉल यहीं पे रुक जाए और हम जो हेयर लाइन हमारी पहली बचपन में होती थी वो वापस आ जाए, जो कि काफ़ी नीचे होती है। सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आपके एक दफ़ा बाल गिरने लग गए हैं तो वो वापस नहीं आते हैं सामने से। आप ये देखें कि हेयर फॉल एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, यानी कि अगर एक स्टार्ट हो गया है तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है, और अर्ली टीन्स एंड 20s में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता होता है कि आपका हेयर फॉल कितना ज़्यादा होगा और आपकी हेयर लाइन कितनी पीछे जाएगी। सो व्हाट हैपन्स इज के जो इस तरह के पेशेंट्स अक्सर आते हैं उनकी बहुत सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो कहते हैं कि हमारे बालों को या हेयर लाइन को काफ़ी नीचे ले आएँ। अब उसमें मसला ये होता है कि अगर तो कोई आपकी बात मान के आपकी हेयर लाइन नीचे बना दे तो अल्टीमेटली आपके बाल यहीं से सबसे ज़्यादा पीछे जाने हैं। सो अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है या फ्यूचर में, मतलब ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये आपने व्हेनेवर यू कम टू मी, तो मैं हमेशा आज का नहीं सोच रही हूँ, मैं अगले 10-15 साल का सोचती हूँ कि आपको आगे उस चीज़ का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सो हो सकता है कि बाल यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए थे यहाँ से रह जाएँ, पीछे से आपके बाल पीछे जाने लग जाएँ और काफ़ी पीछे जाने लग जाएँ, और इधर बाल हैं इधर बाल नहीं है, फिर अगेन यहाँ पे बाल हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। एंड देन यू कम अगेन एंड अगेन फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, और ऑब्वियसली आपके पास इतने डोनर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि पीछे भी एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाल हैं जिनको आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आप बार बार हेयर ट्रांसप्लांट्स कराते रहेंगे और आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वहाँ पे आपका एक पैच रह जाएगा जो कि बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको एलोपेशिया एरिएटा है, यानी कि उनका एक स्पेसिफिक पैचेस हैं जिसमें से कम्प्लीटली बाल ख़त्म हो गए हैं और वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि वो बढ़ रहा है, तो फिर वो भी लोग आइडियल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर होता है। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर ऐसी चीज़ होती है कि उनको अपने जिस्म के अंदर बहुत बुराइयाँ नज़र आती हैं और हर चीज़ उनको अपने जिस्म में ख़राब नज़र आती है, इवन दो कि उनके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट दे हैव दिस साइकोलॉजिकल इशू जिसके अंदर उनको लगता है कि ये सब कुछ ख़राब है। सो अगर आप ऐसे पेशेंट के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो उससे भी कभी खुश नहीं होंगे। सो ये चीज़ हम कंसल्टेशन में इनिशियली भी देखते हैं कि कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं है जिसको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक किस्म के नेगेटिव वाइब्स आती हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स जिसमें ग्रेड 5-6 का एलोपेशिया होता है वो भी कोई बहुत आइडियल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डोनर्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। हम सामने ले तो आते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, और उसमें एक से ज़्यादा सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइडियल रिजल्ट नहीं आता है। सो इफ दोज पेशेंट्स आर ओके विद द रिजल्ट देन इट इज़ टोटली फाइन, लेकिन अगर वो यही चाहते हैं कि दे वांट अ हेड फुल ऑफ हेयर तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो लास्टली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि मेडिकल थेरेपी नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज हम आए हैं, कल आप हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कर दें। तो यस, हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जो आपके बाल पीछे रह गए हैं अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो दे वोंट स्टे विद यू फॉर लॉन्ग। तो अगर आप उन बालों की केयर नहीं कर रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से आप ये ना सोचें कि ये बस एक परमानेंट चीज़ हो गई है। यस, जो बाल आप लगाते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमानेंटली रहते हैं, लेकिन अगर आप पिछले बालों का ख्याल नहीं करेंगे तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज़ है जो चलती जाएगी और आपके पास अल्टीमेटली बाल ख़त्म होते जाएंगे। सो आपने
आपने मेडिकल थेरेपीज लेनी है, और मेडिकल थेरेपी सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से पहले नहीं, उसके बाद भी आपने कंटिन्यू करनी होती है, सो दैट यू हैव द क्वालिटी ऑफ हेयर दैट यू वांट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन लोग अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं और कौन अच्छे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। सो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, तो आई थिंक इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।